सभी युवा साथी और मेरे उम्र के लोग और सभी चाचा दादा, आप सभी लोगों का मैं आलोक कुमार गुप्ता हृदय के गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और स्वागत और धन्यवाद। स्वागत तो मैं इसलिए करता हूं कि आप लोगों का प्यार हमेशा पहले भी मिलता रहा है, आज भी मिल रहा है। और धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि आप लोग इतनी टाइम को मुझे बुलाया यहाँ पे। वो अलग बात है कि एक रिक्वेस्ट आप लोगों ने किया था कि यहाँ 4-5 ठो लाइट मिल जाता तो लग जाता, तो भगवान ने क्षमता दिया है मुझे, आप लोगों की कृपा से, और आप लोगों का परिवार किसी न किसी रूप में मुझसे जुड़ा है, तो 2 पैसा कमाता हूँ, लोगों की सेवा करता रहता हूँ। तो ये सेवा लगातार चलता रहेगा, अलग अलग रूपों में चलता रहेगा। लाइट क्या है, जब कभी भी किसी भी चीज़ के लिए इस गांव के लोग मुझे पुकारेंगे, बढ़िया टिकू के गांव के लोग जब मुझे पुकारेंगे, तो जो मेरी क्षमता रहेगी और जो मेरी व्यवस्था है, जो मैं कर सकता हूं, उसको मैं हमेशा करता रहूँगा। और आजीवन, चाहे मैं किसी पद पे रहूँ चाहे किसी पद पे न रहूँ, उससे क्या फर्क पड़ता है। एक सबसे बड़ा पद मेरे पीठ के पीछे लगा हुआ है, मानव शिक्षा सेवा संस्थान का प्रबंधक। वो पद है ना, वो पद सारे पदों से बड़ा है, तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। सभी यहाँ की जो हमारी माताएं बहनें हैं वो भी जुड़ी हुई हैं, सभी युवा साथियों का साथ हमेशा मिलता रहता है। संजय भाई और हम लोगों का परिवार तो हमेशा आना जाना लगा रहता है। वो तो अलग बात है कि अब थोड़ा सा काम धाम थोड़ा ऐसा बढ़ गया है कि हम अपने काम में व्यस्त रह जाते हैं, संजय भाई और आप लोग अपने काम में व्यस्त रह जाते हैं। अभी विनोद को भी रहना था, लेकिन अब चूँकि शाम का टाइम, तो उनकी दुकान हमारी दुकान से भी तेज चल रही है शाम के टाइम में, इसलिए वो अपने दुकान पे चले गए हैं। तो खैर कोई बात नहीं है, बस ये है कि ये प्यार इसी तरीके से बना रहे और इसी तरीके से हम आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत की तरह ऐसे आते जाते रहें। सबके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट बनी रहे, न मैं किसी के ऊपर उंगली उठा सकूं, न कोई मेरे ऊपर उंगली उठा सके। रहा सवाल कि भविष्य की जो हमारी कामें हैं, जो हमारी योजनाएं हैं, तो मैं कहा ना कि अभी एक बहुत बड़ी चीज़ हम करने जा रहे हैं। हम सभी युवा साथियों से विशेष रूप से, आज जितने बच्चे हैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, अभी आपके बगल में मरवट और खरेसरी के यूँ कहिए कि बॉर्डर पे हमने 7.5 बीघा जमीन अभी 1 महीना पहले हमने लिखवाया है। बहुत बढ़िया। आप लोगों का और 7.5 बीघा जो जमीन है, वो जमीन पे खेल का मैदान हम बनवाने जा रहे हैं। अगर हम अपने क्षेत्र की बात करें तो बड़हलगंज का एक छोटा सा मिनी स्टेडियम है, जिसमें भी जल्दी फुटबॉल हुआ था। उसके बाद एक इंटर कॉलेज का मैदान है, जिसमें सर्कस लगा हुआ है, इस समय मेला लगा हुआ है। एक डेरवा में ग्राउंड है। तो ये तीनों जो ग्राउंड है, ये तीनों ग्राउंड में अगर हम ये सोच रहे हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य उस ग्राउंड में जा कर के खेलने से बेहतर हो जाए, तो शायद ये हम लोग की गलत सोच है। क्योंकि हमारे बच्चों को, हमारे साथियों को, और जो नए नए खिलाड़ी आज क्रिकेट में उभर रहे हैं, इन लोगों को उस प्रकार की सुविधा ग्राउंड में नहीं मिल पाती है जो हम लोग सोचते हैं या हमारे घर के बच्चे उम्मीद करते हैं। तो हम आप लोगों से ये वादा करेंगे कि आने वाले समय में जो 7.5 बीघा की ज़मीन को हमने खरीद करके, अग्रवाल जी की ज़मीन थी, ज़मीन को खरीद करके जो ग्राउंड हम बनवाने जा रहे हैं, उसमें हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, ये ग्राउंड भारत के संविधान के रचयिता बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब जी के नाम से ग्राउंड बनेगा और पूरे विश्व में ये और साथ में उस ग्राउंड के अंदर वो किसी स्टेडियम से कम नहीं रहेगा। आने वाले समय में जब हम उसका रूप देखेंगे तो हम सभी लोग ये सीना तान के कहेंगे कि कभी आओ मेरे गांव के बगल में। बढ़िया टिकुर के लोग कहेंगे कभी आओ हमारे गांव के बगल में। और देखो जो आलोक ने जो जमीन खरीद करके जो ग्राउंड बच्चों को खेलने के लिए सुपुर्द किया है, आके देखो उसका रूपरेखा क्या है। सिर्फ क्रिकेट की भाषा नहीं, हम तो अपने लाइफ में बहुत क्रिकेट खेले हैं। बढ़िया टिकुर को हरा देता था, बढ़िया टिकुर वाले हमको हरा देते थे, ये हमेशा लगा रहता था। हम लोग टीम बन के खेलते रहते थे, कभी बढ़िया टिकुर की तरफ से खेलते थे, कभी बढ़िया टिकुर के विरोध में भी खेलते थे। तो ये बचपना हम लोगों का था। पर क्रिकेट के जीवन के साथ साथ हम लोगों के क्षेत्र में बहुत ऐसे लोग हैं जो वॉलीबॉल, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, तमाम ऐसे जो गेम हैं
जो हम लोगों के जीवन में हमारे घर के बच्चों के अंदर वो प्रतिभा होती है, लेकिन एक अच्छा मंच न मिल पाने की वजह से वो प्रतिभा उनका निखरता नहीं है और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। मैं आपको बताऊं कि उमेश यादव से लेकर के जो भारतीय टीम के तेज गेंदबाज इस समय है, उमेश यादव से लेकर के कामरान खान तक के दोनों खिलाड़ी मेरे साथ बहुत लंबे समय तक खेले, जिसमें से उमेश यादव कम खेला लेकिन कामरान ज़्यादा खेला था। और भाग्य देखिए, मेरे भाग्य में सेवा करना लिखा था, कामरान के भाग्य में IPL लिखा था और उमेश यादव के भाग्य में अंतर्राष्ट्रीय मैच लिखा था। तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों के ही बीच से निकले। अब तो IPL जैसे टूर्नामेंट होने से कम इतना मौका खिलाड़ियों को मिल रहा है, लेकिन वो मौका तब मिलेगा जब हमारे घर के हमारे बच्चों को सही दिशा में लेके चलेंगे और उनको सही ट्रेनिंग मिलेगी, तब जाकर के वो अपने जीवन को आगे बढ़ा पाएंगे। अभी देखिए, गोरखपुर में GPL टूर्नामेंट हुआ था, गोरखपुर प्रीमियम लीग, और मजाक में हमारे 2-4 मित्र थे, हम लोग बैठे थे तो ये हुआ कि गोरखपुर में तो मैच होत बाटे, एक काम करिए अपन टीम